असम की माजुली विधानसभा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा हुआ द्वीप है। हम जोरहाट से माजुली जा रहे हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि द्वीप है, नदी के बीच है, तो आने जाने के लिए लोग यहाँ पर जेटी का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी एक जेटी में हम मौजूद हैं और जेटी में जो लोग हैं उन सबसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है, इन चुनावों को लेकर के इनके मुद्दे क्या हैं। उसके पहले ये तस्वीरें देखिए, विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच से होते हुए एक जेटी के जरिए हम सफ़र कर रहे हैं। आम लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ये आम दिन जैसा है, लेकिन मेरे लिए जाहिर सी बात है खास है, क्योंकि एक जेटी में न सिर्फ ये देखिए ये कार जो हमारी कार है, इसके अलावा लोगों के तमाम सामान, मोटरसाइकिलें और 50 से ज़्यादा लोग इस जेटी पर सवार होकर जोरहाट से माजुली जा रहे हैं हमारे साथ और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि चुनाव में इनके मुद्दे क्या हैं और किसका पलड़ा इनके मुताबिक भारी है। उससे पहले हम आपको बता दें कि माजुली जहां हम जा रहे हैं ये पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की विधानसभा रही है। 2016 से 21 तक सर्बानंद सोनोवाल यहां असम के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में वो केंद्रीय मंत्री हैं। उनको लेकर के किस तरीके के इमोशन है लोगों के मन में, ये भी जानने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित गुप्ता है। गुप्ता जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गाजियाबाद से आया हूँ, यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। यहाँ के रहने वाले नहीं है? नहीं। अच्छा, हमारी तरह आप भी दिल्ली एनसीआर से आए हैं। कैसा लग रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि चीट हो रहे हैं। नो, मैं नहीं कहूँगा। बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत पसंद है। ऐसा ही मैं हर बार महसूस करता हूँ जब मैं असम आता हूँ। आप यहीं के रहने वाले? हाँ। क्या नाम है आपका? पिंटू दास। पिंटू दास जी। हाँ, तो क्या माहौल है चुनाव में? चुनाव में तो अभी बीजेपी आएगा, सब तरफ सब बीजेपी का माहौल ज़्यादा ठीक है। किस वजह से? किस वजह से? पूरा उन्नति हुआ है, उन्नयन हुआ है, उसके बाद सड़क वड़क बना है, शिक्षा में भी है, निबंधन को चाकरी भी मिला है, सब तरफ विकास से आप संतुष्ट हैं? विकास से एक और मौका देना चाहते हैं? हाँ, एक और रहने वाले मौका। कहाँ, जोरहाट के हैं या माजुली के जोरहाट का नहीं, हम चराइडो का है, चराइडो डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। हाँ, चराइडो सालुंग सुकापा है ना, हाँ। उसी डिस्ट्रिक्ट का है। अच्छा, उधर भी सारा काम सब हुआ है? बीजेपी का है। हम लोग का जिला में दो समष्टि है, एक है सोनारी समष्टि, एक है मामोरा समष्टि। आप आगे आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बसंत शर्मा है। मैं गुवाहाटी से आ रहा हूँ। एक्चुअली माजुली घूमने के लिए पहली बार आया हूँ। तो माजुली घूमने आए हैं? हाँ, माजुली से घूमने आया हूँ। अच्छा। माजुली के वो इसमें बहुत सारा सत्र है। तो असम का सबसे बड़ा ये है और इंडिया का स्मॉलेस्ट डिफेंस है ये। तो ये बहुत बढ़िया। लेकिन असम के ही हैं। चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? चुनाव का इसमें तो बीजेपी माहौल है और बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी नहीं आएगा तो कुछ नहीं बिगड़ करेगा। तो बीजेपी आना चाहिए जरूर। तो सबको मैं यही कामना करता हूँ कि बीजेपी आइए। किस वजह से, क्यों? बीजेपी आएगा तो सबसे पहले है असम के जितना उन्नति हो रहा है तो बीजेपी से हो रहा है। विकास आपका मुद्दा है। आप थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार नंदी। प्रदीप जी, आप कहाँ के रहने वाले? हम जोरहाट में रहने वाला है, माजुली जा रहे हैं। आप बताइए क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है। वो बीजेपी है, बीजेपी रहेगा ही। क्यों ऐसा क्या किया बीजेपी ने? देखिए, बीजेपी ने असम को, हेमंत शर्मा जो है, असम को पक्का सोना बना दिया है। अच्छा। देखिए, जिन लोगों से हमने शुरुआत में बात की है वो सब लोग बीजेपी की बात कह रहे हैं। आप लोग तो गाजियाबाद से आए हैं। आपका क्या नाम है? पाठोजीत गगोई है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का है, माजुली जा रहे हैं घूमने के लिए। अच्छा, क्या माहौल है चुनाव का? हाँ, तो बीजेपी ही आएगा 100%। उसका डेवलप हो रहा है, सारा पूरा असम में डेवलप हो रहा है। और जो अभी नौकरी फ्री में नौकरी मिल रहा है, पहले तो घूस देना पड़ता था, अभी तो फ्री में नौकरी मिल रहा है लोगों को। गोगोई हैं सामने, गौरव गोगोई कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं है? नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं है। क्यों? नहीं, गारंटी नहीं रख सकते हैं हम। ऐसा क्यों? उसका कोई गारंटी नहीं है। वो तो पहले उसका प्रोपेगेंडा निकल गया कि वो पाकिस्तान से गया था, उसका क्या क्या ये निकल गया। और दूसरा, इतना साल उनका पिताजी ने चीफ मिनिस्टर था तरुण गोगोई, उसने भी कुछ डेवलप नहीं किया। कांग्रेस का था तब। तो अभी तो पूरा बीजेपी डेवलप कर रहा है। मामा पूरा डेवलप कर रहा है। तो मामा पर भरोसा है? हाँ, 100% भरोसा है। देखिए, ये इत्तेफाक की बात है कि मुझे लगा था कि ज़्यादातर लोग या तो जोरहाट के होंगे या माजुली के होंगे, क्योंकि ये जेटी जोरहाट से माजुली जा रही है। लेकिन एक शख्स गोलाघाट का मिला, एक शख्स गुवाहाटी का, इसके अलावा 2 स्थानीय लोग भी हैं। और सुना ही है आपने, एक तरफा बीजेपी की बात कह रहे हैं। हम अंदर चलने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि लोगों के मन में क्या है, और दिखाते ये हैं कि किस तरीके से जेटी में अंदर की तस्वीर होती है। ये देखिए, लोग
जेटी में कुछ इस तरीके से बैठे हैं और अपना सफर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक शर्मा। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम गुवाहाटी, उत्तर गुवाहाटी रहने वाला है अच्छा, जी। घूमने आए हैं? घूमने आए हम। क्या माहौल है चुनाव का उधर? कौन सा? चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल बहुत है। असम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी है, तो बिल्कुल सही है। वो बहुत कुछ काम किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद है। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल मतलब मेन तो बीजेपी का थोड़ा ये चल रहा है ज्यादा। बीजेपी आगे चल रही है, हाँ, किस वजह से? वजह से मतलब इसका जो डेवलपमेंट वगैरह जो भी हुआ है इसका वजह से। आप क्या पसंद करते हैं? मेरा पसंद का अभी तो बोल नहीं सकता वो उसको। आप माहौल बता रहे हैं, लेकिन अपनी आपकी ये पसंद नहीं है। ना पसंद वो है कि नहीं वो तो मैं अभी डायरेक्टली बता नहीं सकता। सरकार ने कैसा काम किया है? सरकार ने ठीक किया, ठीक है काम, ठीक है। इनको एक मौका और मिलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ, एक मौका मिलना चाहिए। क्या काम किया सरकार ने अच्छा? जैसे आपका जितना वो डेवलपमेंट जो भी है वो जो पब्लिक के लिए वही हुआ है, विकास किया है? विकास किया है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बात करेंगे, क्या नाम है? संजीव बोरा, जी बोरा जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोरामुड़ से माजुली। माजुली के। हाँ हाँ तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? इलेक्शन में कौन आगे कौन पीछे? हाँ, इलेक्शन में तो हमारा जगह में तो दोनों है, कांग्रेसी भी है, बीजेपी भी है। आगे कौन है? आगे के मतलब ऐसा हुआ है जो सोचता है कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा अभी हम कैसे मालूम होगा, लेकिन दोनों अच्छा ही है, दोनों अच्छा ही है। दोनों तो असम के ही हैं। हाँ, इसीलिए क्या क्या? पहला तो बीजेपी वाला बहुत काम कर रखा है ना, काम तो अच्छा काम किया ना बीजेपी बीजेपी ने अच्छा काम किया है। पहले बहुत काम किया। जो सर्बानंद सोनोवाल था ना, पहले सीएम था ना, वो बहुत काम करके गया था। और आपका क्या नाम है? मेरा परवेश गया मेरा। अच्छे सीएम कौन, हेमंता या सर्बानंद? इसके हम नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हम ऐसा बोल सकता हूँ माजुली में जितना काम किया बीजेपी में, अभी काम को मैंने नहीं बोला। आगे का बीजेपी सर्बानंद सोनोवाल जब था ना, माजुली इतना डेवलप किया ना, आज तक डेवलप हुआ नहीं इतना। इसीलिए दल के लिए वो सही है, लेकिन वो लोग आदमी जानता है कौन कैसा है क्या नहीं है। अभी आज कैंडिडेट के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हटाना चाहिए था क्या उनको, या सीएम रखना चाहिए? इसमें नहीं जानता हूँ, इसमें अच्छा चलिए, दोनों सीएम में मेरा पोजिशन है, मेरा माजुली का सुन रहा हूँ। माजुली का कोई बहुत डेवलपमेंट किया सर्बानंद सोनोवाल जी ने, इसलिए सर्बानंद सब यार आ जाएगा ना तब बीजेपी को अच्छा लगता है। हेमंता जी ने कैसा काम किया? काम तो किया है, और बहुत असम तो बहुत अच्छा है, बहुत डेवलप किया ना। दोनों में से बेहतर सीएम कौन है? ना वो इससे कहीं नहीं बताएगा, वो नहीं, नहीं, हम लोग का काम वही नहीं है। हम लोग का काम है जगह का उन्नति हुआ है, हम अच्छा रखा है, वही बात है। हम लोग का असम माजुली में बहुत उन्नति किया बीजेपी, इसलिए हम पूछ रहे हैं। माजुली में विकास हुआ है, बाकी असम में है तो हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? भावना गुप्ता। आप भी बाहर से आए हैं? अच्छा, आप घूम रहे हैं। आप लोग যোৰহাট से लोकल হয় হয় तीर्थ सलिहा। अच्छा, तो कौन जीत रहा है चुनाव? चुनाव तो गौरव गोगोई जीतेगा जोरहाट में। जोरहाट में गौरव गोगोई जीतेंगे? पूरे असम में? आसाम में तो बीजेपी आएगा। अच्छा, तो फिर जोरहाट में बीजेपी क्यों नहीं? 100% गौरव गोगोई जीतेगा। मोरियाना में वो ज्ञानश्री प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानश्री। आप किसको जिता रहे हैं? तो आम आदमी जो जिता रहा है उसी को जिताएंगे। आप भी गौरव गोगोई को जिताएंगे? जी। क्या अच्छा लगता है गौरव? गौरव गोगोई संसद में अच्छा लेक्चर देता है, उसका जो भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव ठीक करता है। तो अगर गौरव गोगोई अच्छे हैं तो फिर उनकी पार्टी क्यों नहीं जीत रही है? ये कि हर आदमी अच्छे नहीं है ना उनका पार्टी का। अच्छा, गौरव गोगोई अच्छा है? गौरव गोगोई टैलेंटेड है, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही। कांग्रेस का सरकार भी करप्टेड था। पहले कांग्रेस का सरकार जब था काफी करप्शन किया है असम में। करप्शन किया। तो अगर जोरहाट में गौरव की जगह कोई और उम्मीदवार होता तब भी आप कांग्रेस को वोट देते या तब नहीं देते? ये तो वो उम्मीदवार को देख के बताना पड़ेगा ना। लेकिन गौरव है इसलिए आप वोट दे रहे हो। जी, अहम बात है। गौरव गोगोई प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। आप कहाँ से? तो पूछे नहीं, मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। हरियाणा से आए हैं। आप लोग भी बाहर से हैं या लोकल है? लोकल क्या नाम है आपका? अजीत बुढ़वा। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का तो बीजेपी जी गया। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं कमलाबाड़ी से हूँ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट माजुली। माजुली से। तो फिर से एक मौका मिलना चाहिए। दोनों जो चीफ मिनिस्टर बीजेपी के रहे हैं,
सर्बानंद सोनोवाल और अभी हिमंता, दोनों में बेहतर सीएम कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा सर बेहतर सीएम है सर्बानंद सोनोवाल से भी बेहतर। बेहतर। आपका क्या नाम है? अर्चना बरुआ। आप बताइए, आप लोग किसको जिता रहे हैं? बीजेपी। आपको पैसा मिला है, वो जो महिलाओं को पैसे मिलते हैं? मुझे नहीं मिला है। फिर इसके बाद भी जिताएंगे? क्यों? अच्छा लगता है मुझे। तो देखिए, अंकल जी नमस्ते। नमस्कार। अंकल जी क्यों बोल रहे हो? ज्यादातर आप सुन रहे हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो बीजेपी को एक और मौका देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास किया है और कांग्रेस की जो सरकार थी उसको लेकर के अभी भी, जबकि 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लोग अभी भी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस की सरकार पर। आप यहीं से? हाँ, माजुली से। क्या नाम है? दिब्बो जुटेनाथ। क्या चुनाव में माहौल है? चुनाव में तो माहौल हम लोग का माजुली में चल रहा है अभी। आगे कौन है? आगे मतलब दोनों को ही सपोर्ट करने वाला आदमी है। आप किसको कर रहे हैं? हम तो डायरेक्ट बोलने के लिए अभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तभी बीजेपी सरकार ने जितना काम किया है अच्छा लगा है, तो इसलिए डायरेक्ट बीजेपी सरकार को। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा मतलब हम लोग का आसाम में तो ये माजुली में तो बहुत पहले से बहुत डेवलप हुआ है, तो ज्यादातर लोग जो काम हुए उससे संतुष्ट हैं। मैं ग्वालपारा से आती हूँ। तो कौन जीत रहा है चुनाव? हम किसे मिलेंगे, हम लोग तो पब्लिक है ना। आप किसको समर्थन करती हैं? मुझे अभी पता नहीं। सरकार ने कैसा काम किया है? सरकार तो हमने देख लिया, बीजेपी ने काम अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, ये महिलाओं को जो पैसे मिल रहे हैं वो आपको मिलेंगे? नहीं। आपको? आप दोनों को भी नहीं मिला हम लोग। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है? लेकिन पब्लिक का जो काम है, एक पब्लिक का अच्छा काम किया है, इसलिए हम लोग इसको ये कांग्रेस गौरव को कैसे हमसे मालूम नहीं। आप लोग किसको समर्थन कर रहे हैं चुनाव में? हम तो बीजेपी को ही करेंगे। क्यों? मतलब बीजेपी जो हम लोग का हिमंता बिस्वा शर्मा सीएम है, उन लोगों ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। मीन्स हम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मतलब ये लाए हैं, लाइक पैसा एंड ऑल। फिर हम लोग का मतलब पढ़ाई के लिए भी बहुत। क्या नाम है आपका? डिम्पी देवी है। और आपको क्या कहना है? जी, हम भी चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ही वापस से आए, बिकॉज उन्होंने हमारे असम के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि हम देख ही सकते हैं, रिसेंटली हमारा एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट अभी कितना अच्छा किया गया है। एंड स्टडीज़ एजुकेशन के लिए भी बहुत कुछ पोजीशन को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? गौरव गोगोई यंग हैं, वो कांग्रेस को एक्चुअली एज डजंट मैटर बट एक्सपीरियंस डज। हम जानते हैं कि डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा कितने एक्सपीरियंस थे, राइट? एंड उन्होंने काम भी किया है। उस हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली बीजेपी को एक और मौका मिलेगा। यस, एग्जैक्टली। इलेक्शन तो सपोर्ट दोनों में ही है, मतलब क्या। और आप किसको दे रहे हैं? हम अभी मतलब हम लोग का जो सिंगर है जुबिन गार्ग, उनका न्याय मतलब सरकार दे नहीं पा रहा, उससे तो हम थोड़ा दुखी है। मतलब जुबिन गार्ग के मामले को लेकर आप सरकार दुखी है, इसलिए मतलब निवेदन करता है जो जुबिन को न्याय मिलना चाहिए जल्दी। तो क्या इसके कारण आप खिलाफ में वोट डालेंगे या फेवर में? खिलाफ नहीं, मतलब थोड़ा नाराज है, मतलब उससे दुख लग रहा है। मतलब इतना बड़ा सिंगर है, उनको न्याय नहीं मिल रहा अभी तक, कितना दिन हो गया। इस नाराजगी में क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं या रखना चाहते हैं? सरकार बदलना तो मेरा बस का बात नहीं है। आपका वोट जो है वो सरकार के पक्ष में जाएगा, खिलाफ में जाएगा? हाँ, अभी किसको देगा वो पता नहीं है। हम वो जब देगा तब। सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ। आपका क्या नाम है? दीपाली दत्त। आप कहाँ की रहने वाली है? मैं हिंदी तो बरके मन बुझे बीजेपी की कांग्रेस? और कांग्रेस আমি যেটা যি হয় আৰু দিব পাৰো। पहले तो आप कांग्रेस कह रही थी। নাই, আমি বিজেপি এজিপি কংগ্রেস সামনে সবতে সাপোর্ট কৰো। মানে आप किसको वो सपोर्ट करती हैं? बीजेपी को करती हैं, कांग्रेस को करती हैं? বিজেপি है। ये भी बीजेपी। क्यों बीजेपी? সমাজৰ যেটো উন্নতি কৰিছে। मेरा नाम तपन है, तपन बोरा। तपन, किसको जिता रहे हो आप? नहीं, ये तो हम बोल नहीं पाएंगे किसको जिताएंगे, बट देंगे जो वोटर, अगर हम वोटर है तो हम देखेंगे। आज जो हम फेरी में घूम रहे हैं, मेरे पास दादी आंटी है, आंटी का एज कितना हुआ है, इतना रिस्की सफ़र कर रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रिज बन जाता तो बहुत सेफली हम पहुँच पाते, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं। इवन डेड बॉडी भी ऐसे ही बोट में ही इधर से उधर होता है, वहाँ से पेशेंट आते हैं माजुली से,
और डेड बॉडी ऐसे ही इन इसकी फंड में वहाँ पे चले जाते हैं। अगर गवर्नमेंट अगर वो भी प्रोवाइड कर देते कि अच्छा बोट देते या तो ब्रिज बना देते। आप ब्रिज का हालत देखिए, ब्रिज अभी बना नहीं है। ये आपकी मांग है, सरकार का काम जो है उससे संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट, अगर संतुष्ट होते तो अब हम ब्रिज से पार होते। बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या है, काम रुक गया है। सरकार बहुत सारे जिसमें भटकना चाहिए, काम करना चाहिए, उस मुद्दे में काम नहीं कर रहे अभी। अगर सही काम में करेंगे ना, जिस मुद्दे में काम करना चाहिए तो ऑब्वियसली प्रोग्रेस हो रहा है आसाम का। सरकार बदलना चाहते हैं या जारी रखना चाहते सरकार बदलना चाहते हैं, बट अभी हालत ऐसा है कि सरकार बदलने नहीं चाहेंगे, लेकिन जो काम कर रहे हैं तो ये हैं? इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। सरकार से आपकी उम्मीदें हैं, आपकी मांगें जो है पूरी नहीं हुई हैं। आप चाहते हैं कि यही सरकार वो पूरा करे या कोई नई सरकार आकर के वो पूरा करे? नहीं, यही सरकार पूरी करे। यस, करेक्ट। तो देखिए, अगर इसको सैंपल लें, असम के अलग अलग इलाकों के लोग हैं और जो नाराज हैं वो भी सरकार को एक और मौका देना चाहते हैं, और जो संतुष्ट हैं वो तो स्वाभाविक तौर पर सरकार को मौका देना चाहते हैं। जो सबसे बात पक्ष में जाती है मेरे मुताबिक वो विकास है। लोग खुद कह रहे हैं कि सरकार ने जो काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, और इससे उन्हें पहले से बेहतर स्थिति लग रही है। नाराजगी जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर के होती है, सरकार से असंतोष भी होता है। जुबिन गर्ग का मामला है, वो एक युवा ने बताया कि जुबिन गर्ग को न्याय दिलाने को लेकर के जो है वो संतुष्ट नहीं है सरकार से। लेकिन पलड़ा, तमाम मुद्दों की बात खत्म होने के बाद पलड़ा एक तरफा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। गौरव गोगोई जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, उनकी छवि अच्छी है जोरहाट में और उनके भी समर्थक हैं। लेकिन भले गौरव की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बात कोई नहीं कर रहा। ये विपक्ष के लिए जो है वो वाकई काफ़ी चिंता वाली बात है। लेकिन फिलहाल तो अगर इसको हम रुझान माने तो बीजेपी को एक पॉपुलर सपोर्ट साफ तौर पर नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे असम में एक बार फिर बीजेपी जीतकर यहाँ पर लगातार 3 जीतों की हैट्रिक बनाने जा रही है। जोरहाट से माजुली के रास्ते में अपने सहयोगी कमलकांत के साथ मैं जैनेंद्र, एनडीटीवी इंडिया के लिए।